अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फैसिलिटेटेड क्लास। आज के हम इस वीडियो में हम एक टेस्टिंग किट बनाना सीखेंगे। एक टेस्टिंग किट कैसे बनाई जाती है, स्पेशली जो आपने फैसिलिटेटर प्लस की अगर आप आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, इसमें जो आपने टेस्टिंग किट्स देखी होंगी तो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद वो बना सकें और हर तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें और अपना कोई भी कंट्रोलर हो तो आप उसको चेक कर सकें। तो आज हम वो बनाना सीखेंगे। हमें बेसिक से टूल्स हमने लिए हैं। जिन टूल्स की हमें ज़रूरत है वो ज़्यादा नहीं है, बेसिक से हैं और बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं एक्सेप्ट टूल्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। टूल्स के साथ साथ जो आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो ये होने चाहिए। हमारे पास ये 6 यानी 6 रिलेज है। 14 पिन की 6 रिलेज हैं और इसके साथ उनकी 6 सॉकेट्स ही हैं। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। उसके अलावा हमारे पास ये वायर है जिससे हम वायरिंग करेंगे और ये हमारे पास है, इसे DIN रेल भी कहा जाता है और आमतौर पे इसे चैनल पट्टी भी कहा जाता है। तो अब ये हमारी पास चीज़ें हैं जिनसे हम बनाना सीखेंगे और हमें भी बेसिक टूल्स ही रिक्वायर्ड है जो कि हर इंजीनियर के टूल बॉक्स में लाजमी होते हैं। तो ये DIN रेल है जिसकी हमने कटिंग की है, ऑलमोस्ट 12 इंचेस है। 1 फीट की हमने यानी इसकी कटिंग की है क्योंकि हमें 1 फीट ही रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शंस। हमने जब मेजरमेंट की, रिलेज की और जो भी हम कंट्रोलर साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें जितनी लंबी यानी जितनी लेंथ रिक्वायर्ड थी एक DIN रेल की तो वो 12 इंचेस बनी। तो ये हमने उसको काट लिया है, काट के अपने पास रख लिया है और ये हमारे पास 14 पिन्स की रिलेज हैं। आप चाहें तो और भी रख सकते हैं। जो भी फंक्शंस या जितने भी फंक्शंस आप चेक करना चाहते हैं और टेस्ट करना चाहते हैं आप उतनी रिलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हम फंक्शंस के लिए हम इस टेस्टिंग किट को तैयार कर रहे हैं वो होगी, जो सबसे पहले आएगी लेफ़्ट साइड से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आएगी ब्लोअर, पायलट, इग्निशन, मेन वाल्व 2 एंड अलार्म। इन 6 फंक्शंस के लिए हम एक टेस्टिंग किट तैयार करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। 6 बेसिस हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो चलिए हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो हमने 14 पिन रिलेज को और इन सॉकेट्स को इस DIN रेल पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम 4x4 डायमेंशन के किसी भी कंट्रोलर, जैसे सीमेंस कंपनी के कंट्रोलर्स LFL सीरीज़ होगी या LAL सीरीज़ होगी, उनके कंट्रोलर्स की बेसिस के साइज़ बिल्कुल इतने ही होते हैं। उसके अलावा हनीवेल के किसी और कंट्रोलर के लिए या किसी भी 1x1 डायमेंशन के कंट्रोलर के लिए हमने ये जगह महफूज किया है। तो यहाँ पे हम वो उनमें से कोई भी कंट्रोलर अप्लाई कर देंगे और उसके साथ वायरिंग कर देंगे। लेकिन जो बेसिक वायरिंग होती है न्यूट्रल एंड फेस की, तो वो हम लोग अभी करेंगे। न्यूट्रल की हम लोग वायरिंग करेंगे यहाँ पे, यानी ये 13 नंबर टर्मिनल पे, और फेस की या लाइन की वायरिंग हम करेंगे 14 नंबर टर्मिनल पे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसकी वायरिंग करते हैं। तो अब जब हम लोग वायरिंग करेंगे तो ये जो हमारी होल वायर है तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो मेजर करेंगे और हमें यहाँ से यानी यहाँ से जब हम लोग इसको मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें चाहिए 12 इंचेस यानी 1 फीट की हमें वायर चाहिए। हम चाहते हैं कि बेस से बाहर जो हमारे पास एक्स्ट्रा तार हो वो हो 12 इंचेस की, तो हम लोग यहाँ से कट कर देंगे 12 इंचेस की तारों को और फिर हम लोग सब तारों को यूं ही काटेंगे, इसी तरह से काटेंगे और 12 इंचेस की हम लोग बनाएंगे। तो अब हम इसको करेंगे मेजर। सबसे पहले हम लोग तार को मेजर करेंगे, तो वो इसके लिए हमारे पास ये मेजरिंग टेप है और लेट्स मेजर। सबसे पहले हम लोग वायरिंग करेंगे। मैं 1 बाय 1 बेसिस के साथ वायरिंग करूँगी। सबसे पहले इस बेस की वायरिंग करेंगे, न्यूट्रल की, फिर फेस की,
और उसके बाद फिर सेकंड की, न्यूट्रल की, फेज़ की, यानी ब्लोअर, पायलट, इग्निशन, मेन वाल्व 2 एंड देन फिर अलार्म की। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हमें तारें मेजर करनी है। तो मैं तारें मेजर करके काट लेती हूँ और उसके बाद फिर हम वायरिंग करेंगे। तो इन तारों को मैं कट कर चुकी हूँ और इनकी जो एक एक साइड है उनको पील भी कर दिया, छील भी दिया है। तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे रिलेज़ के साथ। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो आप इन रिलेज़ को उतार भी सकते हैं, लेकिन मैं रिलेज़ को बगैर उतारे ही इनकी वायरिंग कर देती हूँ। तो मैंने न्यूट्रल की सिग्नल की वायरिंग कर दी। अब इसकी वायरिंग लेट मी रिपीट अगेन। ये ब्लोअर की रिले है, ये इग्निशन की रिले है, ये पायलट की रिले है। तो अब हम पायलट की रिले के ऊपर न्यूट्रल की वायरिंग करें और 13 नंबर पे न्यूट्रल की और 14 नंबर पे फेज की। ये मेन वाल्व 1, मेन वाल्व 2, चलिए हमारी सारी ऑपरेटिंग सिग्नल्स की वायरिंग हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा कि हम कैसे इसकी वायरिंग करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम इसको किसी न किसी कंट्रोलर के साथ अप्लाई भी करेंगे, इसकी मज़ीद वायरिंग करेंगे मज़ीद ऑपरेशंस के साथ। अभी आज की इस वीडियो में हमने आपको बेसिक बनाना सिखाया है। इसके आगे आप कोई भी डिवाइस कंट्रोलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी बेस आ जाएगी और इन वायर्स को कनेक्ट कर देंगे उस कंट्रोलर के साथ। जब हम लोग कोई कंट्रोलर अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद तारों की रिफाइनिंग कर लेंगे, कोई बड़ी छोटी हम लोग कर लेंगे। तो अभी क्योंकि मैंने आपको बेसिक बनाने सिखाया था, एक जनरल ओवरऑल, तो ओवरऑल में आप यहाँ पे कोई भी कंट्रोलर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि जो भी ऐसी कोई भी टेस्टिंग किट बनाना चाहता है और जिसके प्लान में है, वो इजीली ये वीडियो देख के बना सकता है, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत से बेसिक से टूल्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं। और बल्कि ये हर इंसान को बनाना आना चाहिए ताकि हम किसी भी डिवाइस को टेस्ट आसानी से कर सकें। और एक ये ऐसी स्किल है जो कि बहुत बेसिक है, तो ये ऑलमोस्ट हर स्पेशली वो इंसान जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसको ये आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी नई वीडियो के लिए तलबगार हैं और अगर आपको किसी तरह की टेक्निकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेक्निकल कंसल्टेशन चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।